बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो स्टेटमेंट लिस्ट प्रोग्राम है। पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनमें एक लैडर लॉजिक प्रोग्राम है। सेकंड उसके बाद जो लोअर लैंग्वेज है, लोअर लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये असेंबली लैंग्वेज के बिल्कुल करीब तरीन है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि आप कम स्पेस में, स्मॉलर मेमोरी साइज के अंदर कंप्लीट प्रोग्राम आप लिख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। और जिसकी वजह से ये बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे सिंबल्स दिए लैडर लॉजिक डायग्राम स्ट्रक्चर के। अगर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है तो उसको प्लेस करने के लिए आपको एल डी लोड इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे और उसके बाद स्पेस देकर उसका जो भी एड्रेस लिखा होगा यहाँ पर वो आप टाइप करेंगे। इसी तरह से अगर नॉर्मली क्लोज कोई कांटेक्ट है और वो फर्स्ट नेटवर्क का एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, तो उसके लिए आप एल डी लिखेंगे और आई लिखेंगे, आई फॉर इन्वर्टेड लॉजिक। और फिर उसका जो एड्रेस है वो स्पेस देके सेकंड निमोनिक्स में आपको बता रहा हूँ उसमें आप एड्रेस लिख देंगे। इसी तरह से अगर ये वाला, फॉर एग्जांपल ये वाला आपने क्या करना है, ये थर्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर इसका बताया गया कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट अगर सीरीज में कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप एंड लिखेंगे और स्पेस देकर उस डिवाइस का नाम, तो वो सीरीज में सिंगल एलिमेंट को ऐड कर देगा। इसी तरह से अगर आप नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट प्लेस करना चाह रहे हैं सीरीज में तो उसके लिए ए एन आई, उसका इंस्ट्रक्शन सेट में बताया गया कि ए एन आई कमांड यूज़ करनी है और फिर एड्रेस लिखना है। इसी तरह से अगर आपने एक सिंगल कंपोनेंट को और गेट से कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप और की कमांड इस्तेमाल करते हैं अगर सिंगल एलिमेंट को, ठीक है। और ये सिंगल और की कमांड कब इस्तेमाल होती है, जब आपको यहाँ से कनेक्शन करना है कुछ। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से मार्कर पेन इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ से आपको ये नॉर्मली ओपन कनेक्ट करना है और गेट, ये वाला आप इस तरह से कनेक्ट नहीं करते जो इसमें बताया गया। और आप सिंपली अगर सिंगल और की कमांड आप लिखेंगे तो वो इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के लिए और गेट इस्तेमाल होगा जो स्टार्टिंग लाइन से उसको कनेक्ट कर देगा। ये सेकंड ब्रांच जो है इसके लिए हम अलग से कमांड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर नॉर्मली क्लोज अगर आप ओ आर आई लिखेंगे तो वो यहाँ कनेक्ट कर देगा, ऐसे कनेक्ट नहीं करेगा, तो ये इसमें ऐसे यूज़ नहीं करेंगे आप। तो नॉर्मली क्लोज के लिए आप यहाँ जब सिंगल एलिमेंट को जो स्टार्टिंग रंग है आपका उससे आप कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो ओ आर आई की कमांड इस्तेमाल होगी। इसी तरह से अगर राइजिंग एज ट्रिगर्ड ये एरो है, जो स्मॉलर एरो है यहाँ पे राइजिंग एज ट्रिगर्ड है, ठीक है, ये राइजिंग एज ट्रिगर्ड है और इसका सिंबल होगा एल डी पी। इसी तरह से फॉलिंग एज ट्रिगर्ड है, उसका होगा एल डी एफ। अब सेकंड हम जाएंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ और ये सब मैं अंडू कर रहा हूँ जो भी मैंने प्लेस किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट हमने देखना है कि आगे हमें जो कमांड्स बताई गई हैं वो और इंस्ट्रक्शन सेट किस तरह से है कि अगर राइजिंग एज ट्रिगर्ड को आपने सीरीज में ऐड करना है तो उसके लिए आप ए एंड डी पी लिखेंगे। सीरीज के लिए तो एंड इस्तेमाल करेंगे और पी फॉर राइजिंग एज और फॉलिंग एज के लिए एफ आ जाएगा। इसी तरह से जब भी आपने सिंगल कंपोनेंट अगले नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा तो उसके लिए ओ आर पी जो है वो राइजिंग एज के लिए। तो यहाँ पे भी वही बात है मैं आपसे करूँगा कि यहाँ पर आपने ये पेन यूज़ करते हैं दोबारा, अगेन इसमें भी वही करेक्शन आपको करना होगी।
ये जो कनेक्शन है वो यहाँ से है, ये कनेक्शन और ये यहाँ से होगा कनेक्शन। ये यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं आएगा, जो कमांड मैंने आपको बताई है ORP, वो स्टार्टिंग में जो आपने कनेक्शन देने होते हैं उसके साथ आप यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज जो है वो कम कर लूँ, बहुत ज़्यादा थिकनेस करी हुई है। तो जैसे मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ ये, और LDP का कनेक्शन आपने यहाँ दिखाना है। तो ये हम जब एग्जांपल करेंगे तो उसमें आपको मैं क्लियरली बताऊंगा कि ये LDP का कनेक्शन है और ये पैरेलल में आ जाएगा इस वाले कॉन्टैक्ट के साथ। ये जो है ये रॉन्ग है। इसके लिए आपको एक और कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगी जो लास्ट में आपको नजर आ रही है, MPS, MRD और MPP या ORB या ANB, ये कमांड इस्तेमाल होती हैं इसके लिए। जबकि सिंगल एलिमेंट को स्टार्ट वाली जो पावर लाइन है और पहले वाले कंपोनेंट से अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट करना है या सीरीज में करना है तो उसके लिए एंड और इस्तेमाल होगी। ये डेल्टा सीरीज जितनी भी PLCs हैं उनका फॉर्मेट है स्टैंडर्ड। इसी तरह ORF को भी आप स्टार्ट में यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये जो ORF की सिंगल कमांड आपको नजर आ रही है वो यहाँ कनेक्शन करेगा, ये इस पॉइंट से आगे कनेक्शन नहीं करेगा ये। इसी तरह से ANB और ORB हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने इस तरह से सिंगल एलिमेंट के आगे कनेक्शन करना है कुछ, तो ये कमांड बिल्कुल ठीक है। ANB का मतलब है कि आपने पूरा ब्लॉक उठा के, ये वाला जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, मैं इसका डिफरेंट कलर से हाईलाइट करूंगा इसे, ये पूरा जो इस ब्लॉक आपको नजर आ रहा है ये ब्लॉक, ये जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे पहले वाली इंस्ट्रक्शन या डिवाइस से तो आप उसके आखिर में ANB लिखेंगे। इसी तरह से अगर आपने पूरा दो मल्टीपल एलिमेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है यहाँ से, तो उसके लिए आप ORB इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आता है डेल्टा PLC के अंदर। इसी तरह से किसी सिंगल पॉइंट से आप मल्टीपल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जैसे ये सिंगल पॉइंट से इससे आप मल्टीपल ब्रांचेस को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको स्टार्टिंग पॉइंट ये रिस्टोर कराना पड़ेगा, यानी स्टोर कराना पड़ेगा मेमोरी PS, मेमोरी पॉइंट स्टोर के थ्रू। फिर आप जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो पहली लाइन होगी, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ से जब भी आपको स्टार्ट करनी होगी, सेकंड जितनी मल्टीपल लाइंस होंगी उनके लिए आप पहले लिखेंगे MRD, मेमोरी स्टोर पॉइंट रीड है ये, यानी जो आपने पॉइंट स्टोर किया है उसको अब आप रीड करते जा रहे हो, पैरेलल मल्टीपल ब्रांचेस निकालते जा रहे हैं। जब फाइनल लाइन पर आएंगे, फाइनल लाइन के लिए आपने यहाँ पे लिखना होगा MPP, यानी मेमोरी पॉइंट पॉप, यानी उसको आप रिलीज कर दें और आखिरी लाइन लिख के काम खत्म। जितने भी आउटपुट कॉइल्स हैं उनके लिए आपको आउट लिखना होगा और स्पेस देके आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और इसको इरेज कर देते हैं जो भी हमने बनाया है, टाइप किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो समझाया गया कि LD जो है वो फंक्शन उसका क्या है, लोड नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज के लिए जो है ये LDI होगा, नॉर्मली ओपन सीरीज में कनेक्ट करने के लिए एंड है, नॉर्मली क्लोज जो है वो सीरीज में करने के लिए ANI है, नॉर्मली ओपन बटन पैरेलल में सिंगल एलिमेंट को कनेक्ट करना है तो और है, और नॉर्मली क्लोज को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो ORI है, मल्टीपल डिवाइसेस को सीरीज में ऐड करना है तो ANB ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मल्टीपल डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो ORB का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सिंगल पॉइंट से मल्टीपल ब्रांचेस ड्रॉ करनी है तो MPS और आप यूज करेंगे पहले, MRD जो है जो स्टोर्ड पॉइंट है उसके बाद जितनी मल्टीपल ब्रांचेस आपने ड्रॉ करनी है MRD बार बार लिखेंगे आप, और उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शन लिखनी होगी। इन सब इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन टाइम आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, और स्टेप्स 1 to 3 का मतलब ये है कि इसको PLC जो परफॉर्म करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, वो 3 स्टेप्स में करती है। इसी तरह से जब फाइनल ब्रांच को आप एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो MPP लिखेंगे ताकि वो पॉप कर दे, रिलीज कर दे, रीसेट कर दे प्रीवियस पॉइंट्स को, और आप किसी और पॉइंट को आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप कर सकें नेक्स्ट टाइम। आउट जो है आउटपुट कॉइल के लिए सेट जो ये लैच कर देगा स्टेटस को कोई सी भी डिवाइस के, रीसेट का मतलब है रीसेट। MC जो है वो मास्टर कंट्रोल स्टार्ट है, जो मास्टर कंट्रोल रिले हमने पढ़े थे, मास्टर कंट्रोल मेमोरी एलिमेंट के पर्टिकुलर बॉडी को आपने रन करना है और
जब आप इस ब्रांच को डिसेबल करेंगे तो वो पीएलसी उस सेक्शन को रीड ही नहीं करेगी। ये मास्टर कंट्रोल रीसेट है जो मास्टर कंट्रोल के साथ स्टार्ट होता है। ये एंड प्रोग्राम लॉजिक है, आखिर में आप एंड लिखेंगे। नोप का मतलब है कि आप दरमियान में डिले जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए कि सम टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है, कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा स्टेप्स लेती हैं और आप चाहते हैं कि कुछ मिली सेकेंड का या माइक्रो सेकेंड का डिले आ जाए, वो वेट करे आपकी पीएलसी या प्रोसेसर कि इतनी देर में वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, फिर उसके बाद आप अगला टास्क करना चाहते हैं। तो ये नो जो है नो ऑपरेशन, ये एक हेल्पफुल कमांड है उस सिचुएशन में जब आपके पास ऐसा कुछ मसला हो। अब यहाँ से हम अपनी डेल्टा डीवीपी सॉफ्टवेयर है, WPL सॉफ्ट, इस पे मैंने प्रोग्राम लिखा है और एक सिंगल एलिमेंट x0 लगाया, x1 उसके साथ सीरीज में लगा दिया है, फिर दो कंपोनेंट्स को एंड में कनेक्ट किया और फिर उनको दोबारा से एंड करके फिर आपस में पैरेलल कनेक्ट किया और फिर उनको सीरीज में कनेक्ट किया। तो इसकी जो प्रोग्रामिंग एग्जांपल है वो पहले मैं दिखा दूं आपको कि देखें, सबसे पहला जो एलिमेंट है उसके लिए आपने लोड इस्तेमाल किया और उससे नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसको एंड कर दिया। तो x0 और x1 की प्रोग्रामिंग जो है वो, यानी प्रीवियस x0 के लिए आपने लोड की इंस्ट्रक्शन यूज करी और x1 जो है वो एंड के साथ खत्म हो जाएगा। जब भी आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स पैरेलल में या सीरीज में कनेक्ट होंगे तो वहां पे ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। ब्लॉकिंग के कॉन्सेप्ट के लिए आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन को ब्रेक करके अलग से कंसीडर करना पड़ता है कि अलग नेटवर्क है और उसकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे स्टार्ट में करते हैं कि लोड किया x2 फिर एंड किया x3, ठीक है, फिर अगेन आपने x4 और x5 है इसको भी आप ब्रेक करेंगे। तो फिर यहाँ पे तीन नेटवर्क ब्रांचेस को आपने कंसीडर किया अलग अलग और इन दोनों को आपस में सीरीज में कनेक्ट करने के लिए ORB लगाया है, सॉरी इनको पैरेलल में आपस में कनेक्ट करने के लिए ORB लगाया है, यानी इन दोनों ब्लॉक्स को आपस में कनेक्शन करने के लिए हम आखिर में ORB लिखेंगे और फिर इस पूरे ओवरऑल ब्लॉक को सीरीज में ऐड करने के लिए ANB लिखेंगे, ANB लिखेंगे और फाइनल में आउट Y0 और एंड, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब मैं यहाँ पे खुद ही स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करूंगा। सबसे पहला स्टेप मैं इसका लिख रहा हूँ कि पहले स्टेप में आपने कोड क्या लिखना है। जब भी स्टेटमेंट लिस्ट लिखनी होगी तो उसके लिए सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो ये होगी कि पहली लाइन LD स्पेस x0, ठीक है, डन। अब सेकंड जो पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट ये रहा, इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या लिखनी होगी। अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि इनको मैं इरेज कर देता हूँ और पहले जो स्टेप्स है ना वो बारी बारी लिख रहा हूँ मैं। ये पहला है, फिर ये दूसरा है, फिर तीसरा चौथा स्टेप ये है, पांचवा और छठा स्टेप ये है, ठीक है। और सातवां जो स्टेप होगा वो ये होगा कि इनको पैरेलल में ज्वाइन करना है और आठवां जो स्टेप होगा वो इनका आपस में सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो अब मैं एरो बना के यहाँ पे काम करूंगा कि ये जो पहला स्टेप है ये यहाँ पर लिखूंगा मैं, दूसरा स्टेप जो है वो इससे थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप की कोडिंग में लिख रहा हूँ यहाँ पे LD x0। ये पहले स्टेप की कोडिंग हो गई है कि पहला जब भी एलिमेंट आपके सामने नजर आएगा प्रोग्रामिंग में तो सबसे पहले उसको लोड करना है। नॉर्मली ओपन है तो LD, अगर नॉर्मली क्लोज होता तो मैं LDI लिखता। तो x0 यहाँ पे आ जाएगा उसका एड्रेस डिवाइस का। जो सेकंड स्टेप है, अब सेकंड स्टेप में जो एलिमेंट है वो पहले वाले से सीरीज में एंड हो रहा है। तो सीरीज में जब भी सिंगल एलिमेंट ज्वाइन होगा तो वहां पे आप कोड क्या लिखेंगे, एंड स्पेस x1, ठीक है। तो सेकंड स्टेप कोडिंग आपने ये लिखनी है। इसके बाद अब थर्ड स्टेप जो है क्या होगा कि आपने करना ये कि जितने मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं इनको अलग से ब्रेक करना है। यानी ब्रेक करने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप तसव्वुर करें, अजम्पशन करें कि यहाँ पे एक डिफरेंट ब्रांचेस हैं। जैसे ये पहला है, फिर दूसरा जो है वो ये मैंने बना दिया यहाँ पे और ये मैंने यहाँ पे नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट बना रहा हूँ थर्ड स्टेप वाला, ठीक है। और इसी तरह इसके साथ सीरीज में ऐड होगा
अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा कि थर्ड स्टेप पे x2 आना चाहिए यहाँ पे, तो x2 जो है वो ये हो गया, और ये जो है x3 है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेप में हमने करना ये कि जो मल्टीपल जितनी भी है इनको आप अलग से ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। ये एक अलग नेटवर्क बन गया। इसी तरह से ये वाला एक अलग नेटवर्क आपने बनाना है, फिर उसकी प्रोग्रामिंग उसी के हिसाब से करनी है। अच्छा सॉरी, ये मैंने लाइन बनानी थी, यहाँ पे मैंने लाइन बना दी। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये डिफरेंट कलर में हमें नजर आए। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे एक, सॉरी ये थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेट करता हूँ, और यहाँ पे ये मैंने एक और नॉर्मली ओपन बना दिया, एक और नॉर्मली ओपन मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और इसके साथ मैंने ये आई एम डन। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, एक बड़ी आखिरी वाली लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए, ये हो गई। अब मैं यहाँ टेक्स्ट लिखूंगा, ये जो टेक्स्ट है ये हो गया x4, और ये हो गया x5। अब हमने करा ये कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स स्टेप जो है वो पूरा एक क्लोज ब्लॉक है, और उस ब्लॉक के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, इसकी वजह से हमने उनको फर्दर अलग अलग नेटवर्क्स में ब्रेक कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं इनकी स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग करूंगा। स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि इस पूरे की जो प्रोग्रामिंग है वो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये इसकी प्रोग्रामिंग ये आ गई। ये है एरो, और ये है, यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, और मैं अब टेक्स्ट लिखूंगा यहाँ पे कि भाई इसकी प्रोग्रामिंग हम बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे ये बिल्कुल एक अलग से सिंगल नेटवर्क है, जैसे हमने स्टार्ट में लिखी है प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल डी स्पेस। अच्छा, यहाँ पे हमें थोड़ा प्रोग्राम का ये मसला हो रहा है कि नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसका जो साइज है वो और कितना बढ़ाएं, या तो कलर में ब्लैक कर देता हूँ, तो आई थिंक ये नज़र आना चाहिए, या येलो कर देते हैं। नहीं, येलो भी नज़र नहीं आ रहा, तो बेहतर ये है कि हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से ख़त्म करके और यहाँ लिख लेते हैं, ये डार्क हो गई, और फॉन्ट साइज है थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं। आई थिंक 18 सही रहेगा। अब यहाँ पे मैं इसका कोड लिख रहा हूँ कि एल डी स्पेस, स्मॉल साइज इसलिए यूज़ किया कि इस स्क्रीन में आ जाए, x2 इंटर, अब एंड x3 डन। ठीक है, इसी तरह से इसकी भी कोडिंग लिखनी होगी हमें। इस वाली ब्रांच की अलग से कोडिंग लिखेंगे हम, एल डी स्पेस x4 इंटर एंड x5। अब हमने इन दोनों को आपस में मिला के लिख लेना है इन दोनों लाइंस के नीचे। यानी ये नंबर 1 सीक्वेंस है, पहली लाइन आपकी कोडिंग की ये होगी, दूसरी लाइन कोडिंग की ये होगी, और तीसरी लाइन जो आपने लिखनी थी यहाँ पे वो ये रही। तो तीसरी लाइन जो है वो ये है, मैं एरो से समझा देता हूँ आपको कि जो तीसरी लाइन का जो कोड है वो हमारा कोड होगा ये, और चौथी लाइन का जो कोड है वो होगा ये। ठीक है, और फिफ्थ लाइन का जो कोड है वो हमने ये लिखा है, ये रहा, और सिक्स्थ लाइन में आप लिखेंगे ये। अब पीएलसी को पता कैसे चलेगा कि पहले इस ब्लॉक को आपस में ज्वाइन करना है और फिर पीछे 8th स्टेप में इनको आपस में करना है, तो जो 7th स्टेप है वो क्रूशल है। उसके लिए आपको करना ये होगा कि मैं एक और कलर चूज करना चाहता हूँ जो कि डिफरेंट लगे, और आई थिंक वो ये कलर है। अब 7th के लिए, यानी 7 का मतलब ये कि इन दोनों x2 x3 को और x4 x5 को आपस में ज्वाइन करना है, तो इसके लिए कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो वो कोड जो है वो ये रहा, और मैं लिखना चाहूँगा कि दोनों जो ब्लॉक, दोनों नेटवर्क्स को आपस में जब भी ज्वाइन करना होगा तो मुझे ब्लॉक की कमांड इस्तेमाल करना होगी, ओ आर बी, क्योंकि पैरेलल में जोड़ना है, ओ आर बी। ठीक है, ओ आर बी में सिंपल लिखूंगा 7 पोजीशन पे, तो ये खुद ब खुद पीएलसी को पता चल जाएगा कि आपस में ज्वाइन कर लो इन सबको। फिर 8 स्टेप पर
अच्छा, 8 स्टेप पर कलर चेंज करते हैं। कलर हम ग्रीन कलर रखते हैं और 8 स्टेप का मतलब है यहाँ रख लेते हैं, चले 8 स्टेप, ठीक है। और टेक्स्ट और इसका साइज थोड़ा मैं बड़ा करूँगा और यहाँ पे हम लिखते हैं ए एन बी, क्योंकि ये जो ब्लॉक आपने पैरेलल में ज्वाइन कर लिया, अब ये पूरा ब्लॉक उठा के आपने इस 8 पोजीशन पे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे ए एन बी एंड यू आर डन। तो ये टोटल 8 स्टेप के अंदर ये प्रोग्राम स्टेटमेंट लिस्ट का आपने लिखा है। समझाने में स्टार्ट में फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो देर लगी है, वरना लिखने में बहुत आसान है, बहुत आसान एग्जाम्पल है। पेपर में आपको ये लैडर लॉजिक गिवन होगी, उसको आप कन्वर्ट करना होगा स्टेटमेंट लिस्ट प्रोग्राम के अंदर, तो बिल्कुल इसी तरह होगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट लाइन में यानी फिगर को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखें यही है एल डी एक्स जीरो एंड एक्स वन, एल डी एक्स जीरो एंड एक्स वन, ठीक है। फिर उसके बाद एल डी एक्स टू एंड एक्स थ्री, एल डी एक्स टू एंड एक्स थ्री, फिर एल डी एक्स फोर एंड एक्स फाइव, एल डी एक्स फोर एंड एक्स फाइव। देखिए सीक्वेंस में चल रहे हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ओ आर बी आना था तो ओ आर बी हमने लिखा, फिर उसके फौरी बाद ए एन बी आना था, ठीक है। तो ये मेन लॉजिक आपने कंप्लीट कर लिया है। आखिर में सिंपली आपको आउट वाई जीरो लिखना है और एंड लिखना है, इसलिए कि आपकी जो लॉजिक है आखिर में जब भी लॉजिक कंप्लीट हो जाएगी तो नाइन्थ स्टेप में आपने आउट वाई जीरो लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, मैं इसको भी रिमूव करके देखता हूँ। ये अब सेकंड एग्जांपल के अंदर दो सीरीज में लगे हैं कॉन्टेक्ट्स नॉर्मली ओपन, और उनके साथ दो नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनका एंड गेट कॉम्बिनेशन उनके साथ पैरेलल में ज्वाइन होगा। तो इसके लिए सिंपली दोनों को अलग अलग नेटवर्क्स में ब्रेक करना होगा, और पहले का जो कोड है वो लिखना होगा एल डी एक्स ज़ीरो, और सेकंड जो एलिमेंट है उसके लिए एंड एक्स वन, फिर उसके बाद एल डी आई एक्स ज़ीरो, ए एन आई एक्स वन, और फिर आखिर में ओ आर बी लिखेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर आखिर में आउट वाई ज़ीरो और एंड प्रोग्राम करना होगा। इस तरह से ये लॉजिक कंप्लीट हो जाएगी। ये पहली ब्रांच के लिए है, ये सेकंड ब्रांच के लिए है, और दोनों नेटवर्क्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए ओ आर बी की कमांड इस्तेमाल होगी। आउट वाई ज़ीरो आखिर में एंड लिख देते हैं। एंड प्रोग्राम के आखिर में लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो रेस्ट ऑफ द एरिया है उसको रीड ना करें, और वैसे भी जब आप कंपाइल करते हैं तो आखिर में एंड वो खुद ही इंस्ट्रक्शन के बाद ऐड कर देता है कंपाइलर। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ओ आर बी की कमांड से आप सिंगल एलिमेंट को भी पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल एलिमेंट्स को भी, ठीक है। अगर एल डी एक्स ज़ीरो के बाद आपने लिखा एल डी, जैसे मैं टाइप करके आपको बताता हूँ। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये लिखा, कलर थोड़ा अच्छा सा कर लेते हैं, डार्क कलर या ब्लैक भी सही है, कि ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं लिखूँ एल डी एक्स ज़ीरो और इंटर करूँ, फिर एल डी एक्स वन लिखूँ और फिर इंटर करूँ और ओ आर बी लिख दूँ, तो ये डेफिनेटली इट विल बी एक्सेप्टेड बाय दी डेल्टा डब्ल्यू पी एल सॉफ्ट। और इसका जो लैडर नेटवर्क बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि एक स्ट्रेट लाइन, एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है एक्स ज़ीरो का, और उसके साथ एक सिंगल एलिमेंट आके कनेक्ट हो जाएगा
x1 का। तो ये इस तरह से दो कंपोनेंट जो है वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे और इट इज़ डन। तो यहाँ पे x0 है और ये x1 है, और आखिर में आप लिखेंगे आउट y0, तो आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। तो ओ आर बी जो है वो सिंगल एलिमेंट के लिए भी यूज़ होती है और मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ होती है, मगर ओ आर बी या ए एन बी आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपके पास मेमोरी स्पेसिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लेटर प्रोग्राम में पढ़ी थी कि x0 y1 उसके साथ ये पैरेलल में, तो हम एल डी x0 लिखेंगे इसके लिए पहली इंस्ट्रक्शन, और फिर उसके बाद ओ आर लिखेंगे y1, तो ये सिंगल एलिमेंट कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ए एन आई x1 लिखना चाहते हैं, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको अलग से एल डी आई x1 लिख के ए एन बी लिखेंगे तब भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर आखिर में x2 को मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए आपको एल डी x2 लिखना होगा और उसको ओ आर बी में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि एल डी x0 और y1 और ए एन आई x1, ये तो तीन एलिमेंट्स हो गए पहले वाले। दूसरे के लिए आपने एल डी x2 लिखा है और ओ आर बी कर दिया, तो ये x2 जो है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से पैरेलल में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ए एन आई एक्स थ्री, ये सिंगल एलिमेंट है, इसको जब आपने ब्लॉक से कन्वर्ट कर दिया तो डेफिनेटली इसको सिर्फ इसी ब्रांच के साथ सीरीज में ऐड करना है, तो ए एन आई यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। वरना आप ए एन आई एक्स थ्री की जगह पे आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर, मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हम इस इंस्ट्रक्शन की जगह पे फॉर एग्जांपल ये लिखना चाहते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एल डी आई x3 इंटर ए एन बी, तो ये भी एक्सेप्टेबल है कमांड, और दोनों करेक्ट ऑप्शंस हैं आपके। ठीक है, और हमने इसको अंडू कर दिया है और नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आएंगे हम, कि एक दफ़ा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो प्रोग्राम करना बहुत आसान है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट, स्टेटमेंट लिस्ट या इंस्ट्रक्शन लिस्ट, यहाँ पे सिंपली एल डी एक्स ज़ीरो है ये, और उसके साथ सीरीज में वाई वन है, तो ए एन आई वाई वन और आउट वाई ज़ीरो। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना होगा एल डी एक्स वन, ए एन आई वाई ज़ीरो और आउट वाई वन। ये इंटरलॉकिंग का प्रोग्राम था जो कि आराम से आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो आपने एल डी एक्स वन लिखना है, और उसके बाद जैसे आप लिखते हैं आउट वाई वन या आउट वाई ज़ीरो, तो वहाँ पे आपने लिखना है पी एल एस स्पेस दे के एम वन ज़ीरो, जस्ट ये लिखना है आपने, और आपका जो कोड है वो लिख लिया जाएगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ, एल डी एक्स वन, सेकेंड लाइन में आपने लिखना है पी एल एस स्पेस एम वन ज़ीरो। तो इसका जो कोड है वो इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है, अब सेकंड लाइन में आपने सबसे पहले इसको अटैक करना है, इन दोनों ब्लॉक्स को अटैक करना है। मैं कलर चेंज करूंगा यहाँ पर और एक स्क्वायर बनाऊंगा बताने के लिए। पहले आपने इसका कोड लिखना है। इसका कोड सिंपली किस तरह से लिखा जाएगा, एल डी एम वन डबल ज़ीरो टू, क्योंकि नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है। फिर इंटर करेंगे आप और लिखेंगे और स्पेस एम वन ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक तो ये ठीक है। उसके बाद आपने क्या, मैं नेक्स्ट लाइन में आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोड किस तरह से है, क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस का हम एम पी एस, एम आर डी और एम पी पी से शुरू करेंगे। मगर पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने जो काम किया है कि लोड एम वन डबल ज़ीरो टू किया है। इसके अलावा मैंने आप लिखा है और एम वन ज़ीरो, तो और एम वन ज़ीरो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा है प्रोग्राम के बाद ये वाली जो लाइन है आप इस तरह से भी डेल्टा डीवीपी सॉफ्टवेयर के अंदर लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है, ये दोनों इक्वल हैं। यानी आप पहले इसको डिफाइन करते हैं तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और आखिर में यहाँ पे ये जो एम पी एस और एम पी पी, ये मल्टीपल ब्रांच की जो लाइंस हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ स्क्वायर बना के बताऊंगा कि ये अलग
ये जो मल्टीपल ब्रांचेस के लिए जो कमांड है वो यहाँ पे एंड हो गई है। जब एमपीपी लिख के आपने इसको एंड किया और जब एलडी करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन से अलग कोड स्टार्ट होगा, और इसी कोड को आप अलग से लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे स्टार्ट में ही आप डिफाइन कर दें कि LDM1002, और इसके बाद में जब और लिखूंगा तो ये इसको प्रीवियस ब्रांच से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, हम लिख सकते हैं। और मैं अब वापस से प्रीवियस स्लाइड पे आऊँगा और आपको बताने के लिए कि हम सिंपल ईजीएस्ट वे में प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। आपने इस ब्रांच के लिए कोड लिख लिया है और इसको मैं एरो से बता दूंगा कि ये इस ब्रांच का कोड है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यहाँ पे आपको दो चीज़ें लिखनी होंगी। पहले पॉइंट पे आपने यहाँ, और दूसरे पे यहाँ, और तीसरे पे यहाँ। तो यहाँ का सबसे पहला जो कोड है वो आपने इस ब्रांच में लिखना होगा एम पी एस कैपिटल में लिखें। इसका मतलब ये कि आपने इस पॉइंट को स्टोर कर लिया है मेमोरी एरिया में, और इंटर करने के बाद अब आप जो भी लिखेंगे वो इसी ब्रांच से कनेक्ट होगा जो इस ब्रांच के अंदर है। यहाँ पे इस लाइन से, फर्स्ट लाइन से कनेक्ट होगा। और यहाँ पे जब भी फंक्शनल ब्लॉक आपको लिखा नजर आए तो एज इट इज आपने लिखना है, बस इसकी लाइंस हटा देनी है, बाउंड्रीज हटा देनी है, और लिखते चले जाएं H86 स्पेस D1120। नाउ इट इज डन। अब सेकंड ब्रांच लाइन के लिए आपने यहाँ पे लिखना होगा कोड, और जब भी पहला पॉइंट स्टोर कर लेंगे तो जितने भी दरमियान में पॉइंट्स आएंगे, ये तो अभी एक ही लाइन है, सेकंड लाइन, इसके बाद फाइनल लाइन है। अगर इसमें मल्टीपल लाइंस होती तो हम जितनी दफ़ा मल्टीपल लाइंस को कॉल करेंगे सबसे पहले लिखेंगे MRD। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MRD इंटर, यानी रीड करें जो स्टोर्ड पॉइंट है, और वहाँ पे सिंपल एक फंक्शनल ब्लॉक जो है वो प्लेस कर दें मूव का K1 स्पेस D1121, और ये कंप्लीट हो गया है। फिर फाइनली आपने ये देखना है कि जो नेक्स्ट लाइन है क्या वो फाइनल है या वो सेकंड लास्ट है। तो अगर सेकंड लास्ट होती तो मैं दोबारा MRD लिखता, मगर ये लास्ट लाइन है तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा MPP। तो मैं इसको यहाँ नहीं, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ ये MPP। इंटर करूंगा और लिखूंगा सेट Y0। तो ये इस ब्रांच का प्रोग्राम जो है वो इस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपकी स्टेटमेंट लिस्ट लॉजिक हो गई है, और इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। और नेक्स्ट लाइन पे आप देखें तो आपको मैंने दो तरीके बताए कि आप आखिर में इस तरह से लोड भी कर सकते हैं और इस तरह से भी लोड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा, इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के अंदर अगेन वही कॉम्बिनेशन है जो हमने पीछे पढ़ा था। इसमें सिंपली आपने लोड की कमांड इस्तेमाल करनी है LDX0 और एंड X2, फिर ANI X1, फिर उसके बाद आपने सेट Y0 लिखना है। यहाँ पे भी सिंपल कमांड्स आप लगा देंगे और एक प्रोग्राम डन हो जाएगा, आसान है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिस्ट प्रोग्राम के अंदर ये सिंपल जो सिंगल एलिमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कमांड्स यूज़ की गई हैं। तो इसमें कोई ब्लॉक की कमांड आपको नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए सिंपल सा प्रोग्राम है ये। अब एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसमें यहाँ आखिर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस आपने ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट पे आप MPS लिखेंगे, फिर उसके बाद सेट M512 लिखेंगे, फिर उसके बाद आप MRD लिखेंगे, और देन RST लिखेंगे। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जैसे यहाँ पे पहली एग्जांपल में इस लाइन का कोड लिखा कि LDM10 और स्पेस ANI Y1, और उसके बाद आप लिखते हैं सेट M512 और RST M513, तब भी एक्सेप्टेबल है कि दरमियान में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स कांटेक्ट नहीं है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो MPS या MPP की कमांड्स को यूज़ करें, उसके बगैर भी आप काम कर सकते हैं। और सिंपलिसिटी के लिए आप MPS और MPP की कमांड भी लगा सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, ये दोनों एक्सेप्ट कर लेगा।
तो सिंपली यहाँ पे देखें LDX1 और PLS-M10 पहली लाइन जो नेटवर्क है उसका कोड है ये। सेकंड में LD-M10 और ANI-Y1 है, फिर उसके बाद आप MPS लिखेंगे, सेट M512, फिर MPP और RST M513 एंड सो ऑन। अब प्रोग्राम नंबर 8 के अंदर भी सिंपल सिक्वेंशियल लॉजिक है। जितने हमने लैडर लॉजिक प्रोग्राम सीखे हैं उनको आप कन्वर्ट करें स्टेटमेंट लिस्ट प्रोग्राम के अंदर। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए हैं। जैसे इसका भी कोड मैंने लिख दिया, तो उसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप परेशान हो। अब ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको देख लेते हैं। पहली वाली जो ब्रांच है वो बहुत आसान है। जो सेकंड ब्रांच है उसमें LDX1 लिखेंगे, फिर MPS लिखने के बाद आपने लिखना होगा एंड X1, फिर उसके साथ आपने लिखना होगा OR-X2। तो OR जो है वो वहीं से इसको कनेक्ट करेगा, और आउट Y1 लिखना है। फिर सेकंड ब्रांच के लिए आपने लिखना होगा MRD और आउट Y2, फिर MPP आउट Y3। तो ये कोड आपको नजर आ रहा है। पहली ब्रांच का तो बहुत आसान है। सेकंड का जो आपने गौर करना है वो ये है कि LDX1 फिर MPS, फिर LDX1 LDX2 ORB ANB, फिर आउट Y1 MRD और MPB। अच्छा, यहाँ पे LD लोड का कॉन्सेप्ट इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि MPS को ये एक न्यू ब्रांच कंसीडर करता है। सेकंड, दो मल्टीपल एलिमेंट्स आपने कनेक्ट करने थे, इसलिए यहाँ पर LD इन्होंने जो है वो टाइप करा है। और LD का मतलब ही यही है कि दो डिफरेंट नेटवर्क से उनको पहले ORB किया और फिर ANB किया। अगर सिंगल एलिमेंट होता तो सिंपल एंड की कमांड हम यूज करते। अब मैं प्रीवियस एग्जांपल पे वापस जाऊंगा और आपको ये पॉइंट बताना चाहूँगा कि देखें, मैं इसको पहले तो इरेज कर देता हूँ, और स्क्वायर है और मैंने अंडू कर दिया, और सिंपल में लेज़र पॉइंटर पे आ जाता हूँ। यहाँ पे MPS लिखने के बाद लोड इसलिए किया है क्योंकि दो मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको अलग से लोड करा जाएगा। अगर हम लोड नहीं करते तो वो प्रीवियस जो लोड है वहाँ से कनेक्शन इसका कर देता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो जब भी मल्टीपल कंपोनेंट्स आपस में पैरेलल हों, ठीक है, और मल्टीपल ब्रांचेस होंगी, MPS यानी एक सिंगल पॉइंट और उसके अंदर भी मल्टीपल ब्रांचेस एक ही आउटपुट से कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट आएगा जो हमने पहले पढ़ा था। यानी MPS लिखने के बाद आपने LDX1 करना है और LDX2 करना है, फिर उसको आपस में ORB करना है, और फिर ANB इसलिए करना है कि इस पॉइंट के साथ ये दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में। यानी इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा ये लाइन ड्रॉ करके, कि एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी और ये एक्सटेंड किया, और यहाँ पर हमने नेक्स्ट एक्सटेंड करके एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट बनाया, और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट में यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और इन दोनों को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लिया। ये जो पॉइंट है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपका MPS पॉइंट है जो यहाँ पर था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद ये दोनों कॉम्बिनेशन जो ब्लॉक्स हैं, ORB होने के बाद ANB इनको किया जाएगा, यानी ब्लॉक की कमांड से इसमें ऐड किया जाएगा। सिंगल एलिमेंट की कमांड उस वक्त यूज होगी जब सिंगल एलिमेंट यानी खाली X1 होता है यहाँ पे और कोई X2 नहीं होता। तो सिंपली MPS के बाद हम एंड यानी एंड लिखते और X1 लिखते और हमारा काम कंप्लीट हो जाता। तो इसी तरह से यहाँ पे MPS के बाद LDX1 LDX2 ORB और ANB लिख के इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करके कनेक्शन कर दिया, और आउट Y1 लिखेंगे। फिर सेकंड लाइन के लिए MRD आउट Y2 MPP आउट Y3। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दी गई है, और आपको ये समझाया गया है कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। जो पहला वाला नेटवर्क है वो तो सिंपल है, आपने LDX0 और M0 लिखना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एंड लिखेंगे, X1 करेंगे, और ये इट इज़ डन, कंप्लीट।
फिर उसके बाद ये वाला जो नेटवर्क है इसको आपने अलग से कंसीडर करना है LDX3 एंड M1, और उसको लिखना है ORB, तो वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद इस ब्रांच को आपने अलग से ब्रेक करके बिल्कुल वैसे करना है जैसे हमने पहले एग्जांपल देखी थी कि LDY1 एंड X4 करना है, फिर LDT0 एंड M3, और फिर उसके बाद लिखना है ORB, फिर लिखना है ANB, ताकि ये पूरा ब्लॉक आपस में पैरेलल हो जाए और फिर सीरीज में ऐड हो जाए। फिर उसके बाद सिंगल लाइन से कनेक्ट करना है आउट Y0, तो आप आखिर में आउट Y0 भी लिख सकते हैं, और सिंपल टाइमर TMR T0 K10 लिख के आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं MPS लिख के Y0 लिखे तब भी ठीक है, और MPP लिखना होगा फिर आपको आखिर में, और नीचे लिखना होगा टाइमर T0 K10। तो ये पहली जो लाइन है इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो उस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि LDX0 और M0 एंड हो गया, फिर LDX3 एंड M1, फिर इसको ORB कर दिया गया है, फिर LD Y1 और X4 को एंड किया है, फिर T0 और M3 को एंड किया है, फिर ORB और ANB किया है, फिर आउट और टाइमर ऐसे लिख दिया है विदाउट यूजिंग MPS और MPP, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करी थी कि भाई आप इसके बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा किया गया है। अब यहाँ से जो प्रोग्राम है वो चेंज हो रहा है, वो नीचे वाली ब्रांच के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले LDX5 करना है, फिर MPS लिख के आपने सेट M1 लिखना है, फिर MRD लिखना है आउट Y1, फिर MRD, और यहाँ देखें यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं है, तो अब आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है एंड X2, फिर नीचे ब्रांच में आपको लिखना होगा सेट M2। यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि X5 लोड किया आपने, फिर MPS, फिर सेट M1 आउट Y1 किया, फिर MRD के बाद आपने एंड X2 किया, सिंपल, कोई लोड नहीं किया, एंड किया। जैसे पहले लोड किया था वो मल्टीपल थे, अब यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है तो एंड किया। तो सेट M2 करेंगे, फिर MRD, और फिर आउट Y3, फिर फाइनल लाइन में MPP और सिंगल एलिमेंट है नॉर्मली ओपन T0, तो एंड कर दिया और फिर टाइमर लिख दिया और एंड हो गया आपका प्रोग्राम, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो मास्टर कंट्रोल की, कि मास्टर कंट्रोल आप कैसे एक्टिव करेंगे। तो LDIX5 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे MC स्पेस N0। तो सिंपल कोड बिल्कुल उसी तरह लिखना है। यहाँ पे मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया कि ये सारी एग्जाम्पल्स अब आपने खुद करनी है, ठीक है। और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और यहाँ पे मैं थोड़ा और हिंट बता दूं कि नीचे फिर आप नई ब्रांच शुरू करेंगे LDX0, फिर और X1, फिर और Y0, फिर उसके बाद आप ANI Y1 करेंगे, फिर ANI Y2 करेंगे और आउट Y0 कर देंगे, ठीक है। आखिर में जब ये पूरा प्रोग्राम हो जाएगा तो आखिरी लाइन पे आपने MCR स्पेस N0 लिखना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो ब्रांच कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से ये काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो यहाँ हमारा लेक्चर जो है ये स्टेटमेंट लिस्ट प्रोग्राम का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स करनी है आप लोगों ने। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट टाइम हम सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट को, स्टेटमेंट लिस्ट के बाद हम सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद सीमेंस पे शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं जिसमें हमें ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है।